साथियों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को रिजल्ट का शुभकामना एडवांस में ही पहले ही, क्योंकि आज 1 से लेकर के 5, 6 से 8 यानी कि 1 to 8 का रिजल्ट प्रकाशित होने की पूर्ण संभावना है। शाम तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो एनआईओ से डिग्री करके छठे क्लास हो या फिर टियर 1 में जो शिक्षक ऑलरेडी हैं, उनके खिलाफ कुछ लोग रेगुलर डीएलएड वाले कोर्ट केस किए थे। आपको याद होगा पटना उच्च न्यायालय में, जिसमें कहा गया था कि जो सर्विस में है, एनआईओ से डिग्री कर चुके हैं और उस जो अभी नौकरी कर रहे हैं, उसके जगह रेगुलर डीएलएड वालों को नौकरी दिया जाए। ऐसा मैं नहीं, कुछ रेगुलर डीएलएड वाले की तरफ से उच्च न्यायालय में कोर्ट केस किया गया था, तो उसके लेकर भी एक बड़ी जानकारी निकल कर आया है। मेरा नाम है विकी गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया। वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिया और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि भविष्य में जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपके बीच में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आज रिजल्ट आने वाला है टीआरई 3 का, तो सबसे पहले फिर से एक बार मेनी कांग्रेचुलेशन आप लोगों को एडवांस में। जिनका अच्छा मार्क्स है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। आज आपके लिए रिजल्ट जो आएगा, देखिए आज आपका भविष्य किधर, कौन से रुख ले रहा है, कौन सी मोड़ ले रहा है। तो आज शाम का इंतजार कीजिए। विभाग की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि 15 तारीख तक किसी भी स्थिति में रिजल्ट दिया जाएगा। 1 से 8 क्लास तक बीपीएससी की तरफ से, विभाग में बोल रहा हूं, हाँ विभाग बोलेगी तभी बीपीएससी रिजल्ट देती है। तो मैं बार बार पिछले समय से भी बोलते आ रहा हूं कि 15 तारीख तक जो है वो रिजल्ट आने की संभावना है। अब जो है वो थोड़ा सा एनआईओएस वालों के लिए विस्तार से बात कर लेते हैं। ये है देखिए एनआईओएस वालों का लेटर, और एनआईओएस वालों के लेटर के लेकर ये पूछा गया है, हाईकोर्ट जो है वो जवाब तलब किया है विभाग से कि आपने टियर 1 का खासकर इसमें जिक्र है इस लेटर में, टियर 1 में किस प्रकार कैसे बहाल कर लिया। अगर डिग्री 18 महीने का था, इन सर्विस वालों के लिए केवल ये डिग्री डिजाइन किया गया था, बनाया गया, तो कैसे आप कर लिए हैं। ये मैं नहीं, कोर्ट द्वारा बोला गया। तो ये मत समझ रहे हैं कि विकी गोयल जी को इससे परेशानी है एनआईओएस वालों से, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये प्रश्न किया गया, तो देखिए इसका जवाब क्या मिलता है। अभी विभाग कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन कोर्ट की तरफ से यह जवाब तलब किया गया है। डीएलएड रेगुलर वाले ये कोर्ट केस किए थे, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि इनको निकालकर रेगुलर डीएलएड वालों को उस सीट पे नौकरी दिया जाए जो टियर 1 पे नौकरी किए हैं एनआईओएस डीएलएड वाले। देखिए आज शुक्रवार जो भी है, शुक्रवार मैं बोल रहा हूं, आज जो है शिक्षा विभाग का बड़ी बैठक होने वाला है रिजल्ट प्रकाशित होने से पहले, यानी कि 11-12 बजे के बाद जो है वो रिजल्ट मैं बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, बड़ी बैठक होगा। बैठक में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी बदल गए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वो बदल गए हैं। उनका जहां तक मुझे मालूम चला है कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। तो अब नए जो है वो एसीएस आएंगे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आएंगे। साथ ही बीपीएससी के साथ आज अहम बैठक है। हो सकता है कि एजुकेशन मिनिस्टर साहब भी रहेंगे, तमाम बड़े अधिकारी, तमाम मिनिस्टर जो विभाग से जुड़े हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर सुनील कुमार जो बिहार के शिक्षा मंत्री, वो अगर आज बैठक में शामिल होते हैं तो आज शाम तक रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन रिजल्ट से पहले बड़ी बैठक होने वाला है कि किस प्रकार रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए, कैसे किया जाए, क्या जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बैठक पे ही निर्णय यह लिया जा सकता है। जब तक मंत्री साहब नहीं बोलेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, तब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ सकता है। इसलिए क्योंकि एक सीट महत्वपूर्ण होता है, ऐसे भी टियर 4 की घोषणा किया जा चुका है बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार जी के द्वारा, नीतीश कुमार जी द्वारा यह घोषणा किया जा चुका है। तो टियर 4 भी आनी है, यह कंफर्म है। टियर 4 आना है, टियर 4 में 1 लाख से भी अधिक सीट आना है, यह भी कहा जा चुका है। मैं नहीं, यह बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा खुद कहा गया है, अनाउंसमेंट किया गया है स्टेज से। तो टियर 4 भी आना है। तो क्या सप्लीमेंट्री इसमें दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। टियर 1 में सप्लीमेंट्री दिया गया था, आपको याद होगा, कम सीट पे दिया गया था, यह बात सही है। उसके बाद 2 में दिया गया था, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 में सप्लीमेंट्री नहीं दिया गया। अब 3 में दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ऐसा खबर आया है निकलकर कि हो सकता है कि टियर 3 में सप्लीमेंट्री जो भी है रिजल्ट दिया जाए। और भी जितने भी पिछले बहालियां हुई है, हर विभाग में होता है कि पहले डेवी हो जाता है और फिर उसके बाद जो भी है प्रोविजनल रिजल्ट आता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। प्रोविजनल रिजल्ट कहने का मतलब कि जैसे कि अभी बिहार पुलिस का आप देख लीजिए, बिहार पुलिस का 21,000 से अधिक सीट है को लेकर बहाली हुआ और 1 लाख जो है कैंडिडेट को क्वालिफाइड किया गया प्री के लिए। उसके बाद दौर में जाएंगे। अब 1 लाख में से जाएंगे दौर में, तो दौर में से लगभग 40-50 हजार को सिलेक्ट किया जाएगा दौर में। देखिए सीट से भी दुगुना, डेढ़ गुना तो मिनिमम किया ही जाएगा, 1.5 गुना किया जाएगा। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो जाएंगे, यानी कि सीट 21,000 है तो कम से कम 40 से 50 हजार कैंडिडेटों को जो है वो दौर में सिलेक्ट किया जाएगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाकर बहुत लोगों को छांटा जाएगा।
तब फाइनल जाकर मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इसी प्रकार करनी चाहिए विभाग को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी करनी चाहिए। लेकिन यहां क्या होता है, उल्टा हो जाता है। पहले नौकरी दे दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि तुम जाओ नौकरी का एंजॉय करो, ज्वाइनिंग लो, नौकरी करो, सैलरी लो, ब्याह शादी सब कुछ कर लो, अब बाद में तुमको कान पकड़ के निकालेंगे ताकि तुम्हारा ब्याह भी जो है वो शादी जो हुआ है वो रिश्ता भी टूट जाए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो इस पे विभाग को गहन मंथन करनी चाहिए। और आज जो है बड़ी बैठक है, बड़ी बैठक में हो सकता है यही मैटर को लेकर जो भी है बैठक हो सकता है। ऐसी कल ही जानकारी मिल गया था कि आज बैठक होने वाला है, लेकिन आज जो बैठक होगा उसके बाद ही रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। अभी भी बिहार पुलिस का जो जिस प्रकार रिजल्ट प्रकाशित किया गया, मेरे हिसाब से इसी प्रकार रिजल्ट प्रकाशित करनी चाहिए। सीट से ज्यादा दो, उसके बाद फिर से वेरिफिकेशन करो। वेरिफिकेशन में जो जेन्युइन 100% सेटिस्फाइड हो कैंडिडेट उसको ही आप दीजिए नौकरी। तो अच्छा बात है ना कि सही एजुकेटेड व्यक्ति को नहीं नौकरी मिले, जो जेन्युइन है उनको नौकरी मिले, जो गलत है उसको पहले ही आप छाड़ दीजिए। क्यों उस सीट पे भर दे रहे हैं। और उसके बाद खैर चलिए, ये एनआईओएस का जो मैटर है, एनआईओएस तो कोर्ट का मैटर है, तो इसमें कहना बड़ी जो भी है ये गलत होगा, क्योंकि एनआईओएस भी एक डिग्री है और डिग्री स्टूडेंटों को डिग्री कराया गया था। तो डिग्री स्टूडेंट जो किए थे वो जेन्युइन मानकर किए थे कि भविष्य में हम भी शिक्षक बनेंगे। ये एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री की गलती के कारण ये सब कुछ हो रहा है। 14 लाख स्टूडेंट रास्ते पर दर दर भटक रहे हैं, इधर कभी जा रहे हैं, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट। यही चक्कर में न जाने कितने लोगों का एज भी एक्सपायर हो चुका है, सैकड़ों लोगों का एज एक्सपायर हो चुका है। एनआईओएस से डिग्री ज्यादातर देखेंगे तो मैक्सिमम एज वाले ही कैंडिडेट करते हैं, इसमें भी कोई दो मत वाली नहीं है, बात नहीं है। तो उन लोगों को जॉब देनी चाहिए, ना कि निकालनी चाहिए। अब निकालने की तैयारी किया जा रहा है, जो लोग जॉब में हैं उनको निकालने की तैयारी किया जा रहा है। अब मैं यही सब कुछ चल रहा है। और फिर से कहना चाहूंगा, जिनका मार्क्स अच्छा है उनके लिए फिर से जाइए, एंजॉय कीजिए। आज शाम का इंतजार कर रहे हैं आप लोग, तो रिजल्ट आप लोग के बीच शाम तक देखने को मिल ही जाएगा। उसके बाद तो भाई बल्ले बल्ले है। और चलिए, टेक केयर, बाय बाय। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या आपको लग रहा है कि आज आपका नैया जो है वो पारघाट लगने वाला है या फिर बीच निर्धार जो है मधार में डूबने वाला है, ये जरूर बताइएगा। क्योंकि जिस प्रकार सीटों में कटौती किया गया, ईडब्ल्यूएस के साथ धोखा किया गया, ईडब्ल्यूएस की सीटों को काटा गया, इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस की सीट को काटा गया, महिलाओं की सीट को काटा गया। और सबसे अधिक देखेंगे तो यूआर मेल और फीमेल वालों को एकदम बेस्ट है, बल्ले बल्ले है। तो अगर यूआर मेल और फीमेल वालों के लिए बल्ले बल्ले है तो अदर स्टेट वाले के लिए भाई बल्ले बल्ले है, क्योंकि यूआर में ही मेल और फीमेल दोनों जगह धावा मारेंगे भैया अदर स्टेट वाले। तो अदर स्टेट वाले भाई साहब आपके लिए तो भैया बल्ले बल्ले है, क्योंकि ये रिजल्ट जो आएगा इसमें अदर स्टेट वाले की संख्या फिर से ज्यादा होगी, इसलिए क्योंकि रोस्टर ही तैयार उसी प्रकार किया गया है। आप देखेंगे कि लगभग 11,000 सीट तो यूआर मेल और यूआर फीमेल को ही दिया गया है। 25,000 सीट में से 11,000 के आसपास आप जोड़ लीजिए ना, 7,000 प्लस जो है वो सीट है यूआर मेल को, 3,000 प्लस सीट जो है वो फीमेल को है। तो आप जोड़िएगा तो लगभग 11,000 के आसपास सीट केवल यूआर वालों को ही जाता है। उसके बाद एडब्ल्यूएस में सीट कटौती किया गया और उसके बाद एससी वालों के सीट ज्यादा है। मैं बार बार बताते आया हूं 4,000 प्लस एससी है, ओबीसी और BC1 BC2 से भी ज्यादा सीट है भैया एससी वालों को। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे दो कैटेगरी वाले को बेनिफिट होने वाला है। रियल प्रकाशित जो होगा उसमें एक तो यूआर मेल फीमेल वाले को और दूसरा एससी वाला को सबसे अधिक बेनिफिट होगा। ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस ये तीनों को भैया मारा पड़ गया। ये तीनों को सीट ऐसे भी सीट में कटौती हुआ है, तो सीट देखेंगे तो कम है और सीट अगर कम है तो रिजल्ट भी कम आएगा। इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए भैया दबा के, ताकि भविष्य में जो वीडियो बने ना उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। और दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा। दबाने से क्या होगा, एक बार दबाइएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा, 2 बार दबाइएगा तो बुरा मान जाता है, इसलिए एक ही बार दबाना चाहिए। और हाँ जाइए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जो अभी बोला हूं कमेंट करने के लिए, कि आपका नैया पार लग रहा है या फिर बीच जो भी है मझधार में डूब रहा है, ये जरूर बताइएगा भैया, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए, और हाँ रिजल्ट जब आए तो जरूर हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से। बहुत लोग का जो भी है प्रतिक्रिया जो है रिजल्ट आ जाता है वो लोग थोड़ा उड़ने लगते हैं हवा में, तो उड़ना नहीं है, ये नौकरी ही लग रहा है। आपको यमराज सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं कि आप अमर होने जा रहे हैं, ये नहीं है। एक नौकरी लग रहा है तो नौकरी जीवन जीने का एक साधन होता है बस, ना कि अमर होने का एक साधन होता है। तो इस सबसे बचिए। अमर आप नहीं होने जा रहे हैं तो ज्यादा नहीं उड़ना है। रिजल्ट है तो एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेशन कीजिए, लेकिन एक लिमिटेशन में ही कीजिएगा भैया। थैंक यू, जय हिंद। हाँ, नोट्स जो लोग ना लिए हैं ना भैया, नोट्स जाकर ले लो। अभी तक कल भी हम वीडियो में बताए थे, तो अब 1000 के आसपास लोगों ने ले चुका है। तो अभी तक स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस पे आप मैसेज कीजिए। आपको
इस पे मैसेज करना है, उसके बाद आपको नोट्स का डिटेल दे दिया जाएगा और नोट्स आप लोग को ले लेना चाहिए, मेरा मानना है। अगर जिनका कम मार्क्स आ रहा है वो, और जिनका पार घात लग रहा है उनको चलिए थैंक यू, बेस्ट विशेस। हमने टीआरई 3 में भी नोट्स दिया है, बहुत सारे लोगों को फ्री में दिया है। टीआरई 3 में सबसे ज्यादा नोट्स फ्री में हम ही बांटने वाले हैं भाई साहब, क्योंकि हमने ऑलरेडी टीचर से पे तैयार करवाते हैं। 2-2 टीचर को हमने रखा है पटना में, और टीचर को रखना, टाइपराइटर को रखना, तमाम प्रकार के प्रिंट आउट करवाना, तमाम प्रकार के है। ऐसे सॉफ्ट कॉपी जो दिया जाता है उसमें तो प्रिंट आउट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन टीचर को देना होता है। साथ ही टाइपराइटर को, सबसे अधिक टाइपराइटर तो ही पैसा ले लेता है भैया, 50 रुपए 40 रुपए पेज लेता है एक पेज का, और एक बुक के लिए कम से कम 5 पेज, तो 5 का 20, 200 से 300 रुपया एक पेज आपको देने में मिनिमम खर्च होता है, मिनिमम। और हर सब्जेक्ट का 6 से लेकर के 12 क्लास का एनसीईआरटी है, तो 6 क्लास के अगर देखेंगे तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट का लगेगा, 7th में, 8th में, 9th में, 10th, 11th, 12th, ऐसे 11th क्लास तक एसएसटी का पूरी कंप्लीट है। 12th क्लास का भी नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, 11th तक ऑलरेडी ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट है। ज्यादातर देखेंगे तो 11th पे, 10th और 11th पे जोर दिया गया हिस्ट्री का, फ्रीडम फाइटर हिस्ट्री जो भी है, हिस्ट्री में जो भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट रहा है, हर पॉइंट पे जो भी है ध्यान दिया गया है। 10 और 11 में हिस्ट्री में फिर से बता दे रहा हूं, 9 तक ऑल सब्जेक्ट ऑलरेडी क्लियर है, नोट्स कंप्लीट है, लेकिन 10 और 11 में केवल हिस्ट्री पे और ज्योग्राफी पे ध्यान दिया गया। हाँ, मैं बात बोल रहा था ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे ध्यान दिया गया। और बिहार स्पेशल भी है, तो उसके लिए भी डरना नहीं है। बिहार स्पेशल से अभी तक इतिहास गवाह है कि बिहार में एग्जाम हो रहा है, फिर भी बिहार स्पेशल से कभी एग्जाम में पूछा नहीं जा रहा है। हाँ, 2-4 प्रश्न पूछ ली जा रहा है, ये बात अलग है। तो उतना आप, तो उससे 2 गुना आप ईवीएस का एक पेज, 10 पेज का एक मेरे पास नोट्स है, मैं गारंटी लूंगा कि अगर वो आप ईवीएस का एक नोट्स ले रहे हैं, 11 पेज का है, 10 नहीं 11 पेज का है, वो पढ़ लेंगे तो 4 से 5 नंबर आपको गारंटी के साथ ईवीएस का आएगा, पिछले तमाम बहाली में आया है। खैर चलिए, मैं ज्यादा इस पे डिटेल में बात नहीं करूंगा, व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, आपको मिल जाएगा जानकारी। धन्यवाद, थैंक यू।